पंडित जी का कहना था कि साधु ने कहा, हम जाते हैं माई, लेकिन हमारी थोड़ी सी बात मानना। बच्चे का नाम श्री राम ही रखना, जो उसके पिता के मुंह से अपने आप निकला है। यह प्रभु की इच्छा है। पंडित जी ने भी साधु के मत से अपना मत मिला दिया। सन्यासी और योगिनी को फिर ताई जी ने कुछ नहीं कहा। वे संस्कार संपन्न होने तक अपने स्थान पर खड़े रहे। शिशु के नामकरण में पिता और अनाहूत सन्यासी की अनियोजित सहमति थी। किसी और दिन एक वृद्ध सन्यासी के 1.5 घंटे तक हवेली के सामने खड़े रहने की एक और घटना है। ताई जी उस सन्यासी से भी बहुत घबराई थी और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकली थी। सन्यासी का व्यक्तित्व देखकर वे ठिठक सी गई। कातर भाव से उन्होंने कहा, मेरे बच्चे पर क्यों नजर गड़ाते हो? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? सन्यासी ने आश्वस्त किया कि हम बच्चे का अमंगल करने नहीं, उसका दर्शन करने आए हैं। ऐसी भावना आई थी कि हिमालय की एक सिद्ध आत्मा आपकी गोद में आई है। हम लोगों को किसी तरह पता चला तो देखने आए हैं। एक झलक देखकर चले जाएंगे। माँ ने सन्यासी का मन रख लिया और झलक दिखाकर मुड़ते ही बोली, अब मैं किसी को भी अपने लाडले की झलक नहीं दिखाऊंगी। साधु बाबा यहाँ नहीं आया करें। अपने कमरे में जाकर अपने इष्ट द्वारिकाधीश के आगे बैठ गई और देर तक रोती रही। हिमालय की आत्मा, सन्यासी, सिद्ध पुरुष, दर्शन और इसी तरह के संबोधनों ने माँ को व्यथित कर दिया था कि उनका बेटा आगे चलकर बिछुड़ न जाए, वह भी कहीं बाबा जोगी न बन जाए। माँ ने अपने इष्ट से यही मांगा होगा कि उसका शिशु हमेशा उसके पास रहे, कभी उससे दूर नहीं हो। भक्त ने अपने भगवान से क्या मांगा, यह दोनों का निजी संवाद है। बहरहाल उस घटना के बाद परिवार में साधु सन्यासियों का आना और सुखद किंतु विलक्षण स्थितियां बनना बंद हो गया। शुरू के 3-4 साल बाल लीलाओं और अपने शिशु के हाथ पांव चलाने से लेकर तोतली जबान में बोलते देख माता पिता के प्रसन्न होने में ही बीत गए। श्री राम के जन्म के बाद 2.5-3 साल बाद परिवार में एक कन्या और आई। नाम रखा गया किरण देवी। कालांतर में दूसरी बहन आई थी। उसका नामकरण अग्रज के नाम से ही लिया गया, राम देवी। बहन के जन्म लेने के बाद माता का ध्यान थोड़ा बटना ही था। अभी तक भोजन बनाने से लेकर पूजा पाठ करने और आगंतुकों की देखभाल करने तक माँ की निगाहें बेटे पर ही रहती। माँ अपने पुत्र को पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के भरोसे कम ही छोड़ती। जन्म के समय सन्यासियों के आने और उनके द्वारा कही गई चित्र विचित्र बातें ताई जी के मन मस्तिष्क में गूंजती रहती। यह अज्ञात भय सताता रहता कि कोई सन्यासी श्रीराम पर अपनी छाया न डाल जाए। किरण देवी का जन्म हुआ तो ताई जी को दूसरे लोगों का भरोसा करना पड़ा। इस मामले में भी उन्होंने पुत्र को सिर्फ पिता के हवाले ही छोड़ा। बेटी की देखभाल के साथ वे श्रीराम का भी पूरा ध्यान रखती। पंडित जी घर पर नहीं होते तो पुत्र को नवजात कन्या के साथ ही सुलाती। पिता बाहर से आते तब उनकी छत्र छाया में कुछ ढील ले देती। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।